हाँ, तो आज का टॉपिक क्या है अपना? माइसीटोमा, ठीक है ना। तो माइसीटोमा बेसिकली क्या है? ऐसा फंगल का इन्फेक्शन जो अपने फुट को ज़्यादातर इन्फेक्ट करता है ना, उसी को अपन लोग माइसीटोमा के अंदर देखते हैं। समझेंगे क्या हो रहा है इसमें। तो पहले एक क्लिनिकल केस पढ़ लेते हैं। जब पूरा क्वेश्चन सब पढ़ लेंगे ना, उसके बाद फिर से इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो देखो, एक 45 ईयर ओल्ड एग्रीकल्चरल लेबरर है जिस जो कि ओपीडी में गया विथ ग्रॉसली स्वेलन पेनलेस लेफ्ट फुट, ठीक है ना, ये पढ़ते जाना, पेनलेस लेफ्ट फुट। उसने हिस्ट्री दिया कि उसको माइनर थॉर्न प्रिक हुआ था 3 ईयर्स अगो वाइल वर्किंग बेयर फुट, ठीक है ना, ऑन उसी सेम फुट में, ठीक है ना। ऑन एग्जामिनेशन फुट शोज वुडी इंड्योरेंस विथ मल्टीपल एक्टिव एंड हील्ड डिस्चार्जिंग साइनसेस ऑन डोर्सल एस्पेक्ट और प्यूरुलेंट डिस्चार्ज एक्सिड्स कंटेन टाइनी एंड विजिबल येलोइश ग्रैन्यूल्स। ये रीडिंग वाली कुछ समझ में नहीं आया, और ये फोटो दिखा रहा है उसके पैर का। तो अपन लोग पहले अब पढ़ते हैं, फिर समझ में आएगा कि क्या है। तो देखो, ये जो अपना माइसीटोमा है ना, होता क्या है? जैसे अपना देखो, ये अपना नॉर्मल सा स्किन था। स्किन पे कौन सा इन्फेक्शन हो रहा है? ग्रैन्युलोमेटस इन्फेक्शन ऑफ स्किन हो रहा है, ठीक है ना। तो ग्रैन्युलोमेटस है तो क्या होगा? क्रोनिक होगा और धीरे धीरे प्रोग्रेस करता होगा। तो आपको इंट्रोडक्शन नहीं याद करना है, याद करना कहाँ से चालू करना है? पैथोजेनेसिस से। तो पढ़ते हैं इसको, कितने पार्ट्स में पढ़ेंगे? इसका पैथोजेनेसिस देखेंगे। पहले तो देखो, इसमें पैथोजेनेसिस समझेंगे, फिर इसके टाइप्स समझेंगे। टाइप समझ लिए, फिर उसके बाद इसके क्लिनिकल फीचर देखेंगे, लैब डायग्नोसिस देखेंगे, और अंत में एक नेट कंपैरिजन कर लेंगे दोनों का, ताकि अगर कोई टेबल आया यू माइसिटोमा और एक्टिनोमाइसिटोमा को कंपेयर करने वाला, तो वो समझ लेंगे। तो देखो, नॉर्मल अपन इंट्रोडक्शन समझे क्या है? ये ग्रैन्युलोमेटस इन्फेक्शन है। तो देखो होता क्या है, जैसे मान लो सॉइल कंटामिनेटेड सॉइल है, मतलब जिसमें अपना ये जो ये कॉज करा रहा होगा, ये देखेंगे कौन कॉज कराता है, वो सॉइल में प्रेजेंट है, ठीक है। अब अपने को एक्सीडेंटल ट्रॉमा हुआ मतलब क्या? इंजरी हुई, थॉर्न प्रिक या फिर स्प्लिंटर इंजरी हुई। जब इंजरी हुई तो पैथोजन अपने अपने अंदर आया, और अंदर आके क्रोनिक रिएक्शन था ना, क्रोनिक था, तो ये धीरे धीरे ग्रो करता है। तो इनिशियली कैसा होता है? देखो, पीला बनाया हो ना, पीला मतलब क्या? पस जैसा। तो यहाँ पे माइक्रो एब्सेस फॉर्म होता है, किसके कारण? पॉलीमॉर्फ सेल्स के कारण। पॉलीमॉर्फ सेल्स किनको कहते हैं? न्यूट्रोफिल्स को। तो बेसिकली इसको लिखा कैसे आता है इनिशियली? माइक्रो एब्सेस आर फॉर्म्ड बाय पॉलीमॉर्फ, जिसका मतलब क्या है? पस इज फाउंड बाय न्यूट्रोफिल्स। फिर धीरे धीरे ये और प्रोग्रेस करता है, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस रिएक्शन, जो कि स्किन और सॉफ्ट टिश्यू को अफेक्ट कर रहा होगा, सबक्यूटेनियस टिश्यू को। तो हुआ क्या? सॉइल में था अपना ऑर्गेनिज्म, वो अपने को इंजरी हुई, ट्रॉमा हुई, थॉर्न ब्रेक या स्प्लिंटर, जिसकी वजह से अपने अंदर आया और अंदर आके क्रोनिक रिएक्शन कराया। तो इनिशियली वो पस था जो कि न्यूट्रोफिल सिक्रेट कर रहा था, फिर बाद में वो जाके ग्रेनुलोमेटस रिएक्शन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। चलो, तब इसका अपन लोग टाइप समझते हैं। क्लिनिकल फीचर बाद में देखेंगे, पहले टाइप समझते हैं। तो देखो, इसको कैसे दो बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजिकल एजेंट, मतलब कौन करा रहा है, और ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन्यूल्स जो कि उससे निकल रहा होगा। अभी देखेंगे ग्रेन्यूल्स कब निकलता है। तो देखो, अगर फंगस वाला एजेंट करा रहा है तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे? यूमाइसिटोमा। और अगर बैक्टीरियल एजेंट करा रहा है तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे? एक्टिनोमाइसिटोमा। याद करने का तरीका क्या है? ई और एफ आपस में रिलेटेड है, ए और बी आपस में रिलेटेड है। तो बैक्टीरिया कौन करा रहा होगा? एक्टिनोमाइसिटोमा। और फंगस कौन क्या करा रहा होगा? यूमाइसिटोमा, ठीक है ना। तो देखो, ये फंगस वाला है ना, इसमें बेसिकली ब्लैक ग्रेन्यूल्स या फिर वाइट ग्रेन्यूल्स निकलते हैं डिस्चार्ज साइनस में से, ये सब ग्रेन्यूल्स निकलते हैं। तो ब्लैक ग्रेन्यूल्स किस में से निकलता है? वो साउथ के लोग थोड़े से काले होते हैं ना, तो उससे याद कर लो, मदुरई से मदुरेला। तो मदुरेला माइसिटोमेट, जिसमें दो है, माइसिटोमेटिस और मदुरेला। ग्रीस ग्रीस काला होता है, तो मदुरेला ग्रीसिया। तो ब्लैक ग्रेन्यूल्स दो से बना, मदुरेला माइसिटोमेटिस और मदुरेला ग्रीसिया। अब जो वाइट ग्रेन्यूल्स है, इसके लिए एक को तो याद करना पड़ेगा आपको, वो क्या ना? एस्परजिलस नीडुलेंस, ठीक है ना। और दूसरा अपना क्या है? दूसरा अपना स्यूडो एल इस्चीरिया बोया। बोया का माइक होता है ना, तो उससे याद कर लो, स्यूडो एल इस्चीरिया बोया। तो अपना ब्लैक ग्रेन्यूल्स के लिए कौन मदुरई से इस्तेमाल किए? तो मदुरेला माइसिटोमेटिस और मदुरेला ग्रीसिया। वाइट के लिए एक को याद करना पड़ा, एस्परजिलस नीडुलेंस, और एक अपने को बोया माइक से याद कर लो, स्यूडो एल इस्चीरिया बोया। बेसिकली ट्रू माइक नहीं हुआ, फॉल्स माइक हुआ, तो उससे याद कर लो स्यूडो एल इस्चीरिया बोया। फिर अपन लोग देखो बैक्टीरियल एजेंट्स देखते हैं। तो अपना क्या याद किए थे? ई और एफ। ई एफ मतलब क्या? फंगस कराता था अपना यूमाइसिटोमा, और बैक्टीरिया क्या कराता था? एक्टिनोमाइसिटोमा। तो देखो, एक्टिनोमाइसिटोमा में क्या निकलेगा? येलो ग्रेन्यूल्स निकल रहे होंगे, ठीक है ना। तो येलो ग्रेन्यूल्स बेसिकली, अब इसमें कौन सा एग्जाम्पल आता है? तो एक्टिनोमाइसिटोमा कौन करा रहा होगा? एक्टिनो मधुरा मधुरा।
और ये बाद में पहले कोई आइडिया नहीं होता था कि ये फंगस करा रहा है कि बैक्टीरिया करा रहा है, तो उससे याद कर लो नो आइडिया से नो कार्डिया, ठीक है ना। तो देखो अपना नेट क्लासिफिकेशन कैसे हुआ माइसिटोमा का, ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजिकल एजेंट और कलर ऑफ ग्रेन्यूल्स। तो अगर इटियोलॉजिकल एजेंट के बेसिस पे क्लासीफाई करें तो फंगस कराया तो यू माइसिटोमा और बैक्टीरिया कराया तो एक्टिनोमाइसिटोमा। अपन लोग कैसे याद किए, ई एफ और ए बी से। अब यू माइसिटोमा में भी काले और सफ़ेद, काले के लिए अपन लोग क्या याद किए, मधुरेला माइसिटोमेटिस और मधुरेला ग्रीसिया। और वाइट ग्रेन्यूल्स के लिए अपन लोग क्या याद किए, एस्परजिलस न्यूडुलेंस और स्यूडो एलिसीरिया बोया। येलो ग्रेन्यूल्स के लिए क्या याद किए, एक्टिनो मधुरा मधुरा और नोकार्डिया। सिंपल, समझ में है। तो देखो बेसिकली एक क्लिनिकल फीचर अगर हम लोग समझे कि कैसे हो रहा है, तो देखो इसमें ना एक ट्राइड बनता है। ट्राइड क्या बनता है, ये जो फोटोज है ना उनको याद करते चलो। एक स्वेलिंग हो रहा होगा इसमें, ठीक है ना। स्वेलिंग के बाद क्या, साइनस, डिस्चार्जिंग साइनस पाया जाएगा। डिस्चार्जिंग साइनस समझ में आता है, जैसे देखो मान लो ये अपना स्किन है, ये अंडरलाइन टिश्यू है, तो यहाँ से यहाँ एक कनेक्शन बन गया, एक ट्यूब टाइप का बन गया, पासेज बन गया, और फ्लूइड जो है अपना जो पस बन रहा है वो बाहर निकलते आ रहा है, तो इसी को डिस्चार्जिंग साइनस कहते हैं। तो सबक्यूटेनियस स्वेलिंग, स्वेलिंग पाया गया स्किन के नीचे, डिस्चार्जिंग साइनस, और जो साइनस है उसमें से जो डिस्चार्ज निकल रहा है उसमें क्या पाया जा रहा है, ग्रेन्यूल्स। तो ये तीन चीज़ पाया गया, पहले स्वेलिंग हुआ, फिर अपना डिस्चार्जिंग साइनस बना, और उस डिस्चार्ज से क्या निकल रहा है, अपना ग्रेन्यूल्स निकल रहा है। इसका क्लिनिकल फीचर में तीन ट्राइड है, अब उन्हीं को समझते हैं। तो देखो सबक्यूटेनियस स्वेलिंग क्या है, बेसिकली क्या समझाना चाह रहा है, उसका दूसरा नाम होता है ट्यूमेफिकेशन, ट्यूमर बन जाना, ट्यूमेफिकेशन। तो देखो ट्यूमेफिकेशन मतलब क्या है, लोकलाइज्ड एबनॉर्मल स्वेलिंग एट अफेक्टेड एरिया। दूसरा है डिस्चार्जिंग साइनस। तो देखो ये ज़्यादातर किस में पाया जाता है, माइसिटोमा में पाया जा रहा है, ठीक है। ये बेसिकली ऐसा लगता है कि स्किन खुला हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ का नीचे का कंटेंट बाहर आ रहा है ना, इसलिए ऐसा लगता है वुंड लाइक ओपनिंग ऑन स्किन, ठीक है ना। और ये हॉलमार्क होता है माइसिटोमा का, कौन, डिस्चार्जिंग साइनस, ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए क्वेश्चन में डिस्चार्जिंग साइनस होना जरूरी है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है ना डिस्चार्जिंग साइनस, तो इससे समझ में आ जाएगा कि ये किसका क्वेश्चन है, अपना माइसिटोमा का, ठीक है ना। तो देखो डिस्चार्जिंग साइनस होना चाहिए। फिर अपना क्या है, पहला ट्राइड का पार्ट क्या था, पहले सूजन कराओ तो अपना सबक्यूटेनियस स्वेलिंग करा दिए। दूसरा पार्ट क्या था, डिस्चार्जिंग साइनस। और तीसरा पार्ट क्या है, उस डिस्चार्ज में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो हर माइसिटोमा का ग्रेन्यूल अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है, अपन लोग पढ़ के आए ना। ब्लैक वाला जो होगा वो अपना ब्लैक और वाइट यू माइसिटोमा में पाया जाएगा, जबकि येलो वाला एक्टिनो माइसिटोमा में पाया जाएगा, ठीक है ना। तो अब नेट कंपेरिजन कर लेते हैं इन तीन फीचर्स का, यू माइसिटोमा में और एक्टिनो माइसिटोमा में। तो देखो तीन ट्राइड के फीचर्स क्या क्या थे, एक तो सबक्यूटेनियस स्वेलिंग, दूसरा डिस्चार्जिंग साइनस, और तीसरा अपना ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट इन डिस्चार्ज। तो सबक्यूटेनियस स्वेलिंग अगर देखेंगे ना, तो यू माइसिटोमा में, यू मतलब एक पढ़े ही हो गए, तो एक, तो इसमें सिंगल स्वेलिंग पाया जाता है यू माइसिटोमा में, मतलब जो फंगस द्वारा कराया जा रहा है, जबकि जो बैक्टीरिया द्वारा कराया जा रहा है उसमें मल्टीपल जगह पाया जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या था, डिस्चार्जिंग साइनस। तो उसमें देखो अपन लोग पढ़ क्या है, ग्रेन्यूल्स कैसे थे, येलो ग्रेन्यूल्स थे। तो एक्टिनोमाइसिटोमा में प्यूरिलेंट डिस्चार्ज होता है, जबकि इस वाले में सीरियस डिस्चार्ज होता है। फिर ग्रेन्यूल्स देखो, ग्रेन्यूल्स तो याद करके आए, ये येलो वाइट, हाँ इसको मेरे को येलो बना देना चाहिए था, अभी बना देता हूँ लगे हाथ। तो ये देखो येलो वाइट ग्रेन्यूल्स है, ठीक है ना अपना। और इसमें जबकि कैसा ग्रेन्यूल्स है, ब्लैक ग्रेन्यूल्स है। फिर तीसरा अपना ये अपना तीन फीचर्स कंपेयर कर लेना इसमें। ये क्या था, स्वेलिंग अगर देखें तो इसमें एक और इसमें मल्टीपल। अगर डिस्चार्जिंग साइनस देखें तो इसका पीला से प्यूरलेंट डिस्चार्ज, इसको सफ़ेद से सीरस डिस्चार्ज। यहाँ पे ग्रेन्यूल्स देखें तो ग्रेन्यूल्स इसमें पीला वाला था, पढ़ के आए, और इसमें ब्लैक ग्रेन्यूल्स। और बाद में देखो सिंपल सी बात है, अपना मान लो ये स्किन है, ठीक है, और ये अपना बोन है। तो ये यहाँ पे इन्फेक्शन करा रहा है, तो अब बोन पे भी जाएगा, स्किन को तो अफेक्ट कर रहा है, बोन पे भी अफेक्ट करेगा। तो बोन पे दो देखो, ऑस्टियोस्क्लेरोटिक इफेक्ट, ऑस्टियोलाइटिक इफेक्ट, दो इफेक्ट होता है। तो जो यू माइसिटोमा है ना, इसमें ग्रोथ कराता है, इसलिए इसको अपन लोग बोलते हैं ऑस्टियोस्क्लेरोटिक इफेक्ट। जबकि जो अपना एक्टिनोमाइसिटोमा है ना, वो इसको खाने लग जाता है, तोड़ने लग जाता है, तो ये ऑस्टियोलाइटिक इफेक्ट शो करता है। सिंपल, तो ये 4 पॉइंट में अपन लोग क्लिनिकल फीचर कंपेयर किए। टोटल 3 क्लिनिकल फीचर थे और उसको अपन लोग 4 पॉइंट में कंपेयर किए, ठीक है ना। तो अभी तक क्या पढ़ लिए, इंट्रोडक्शन समझ लिए, पैथोजेनेसिस समझ लिए, और टाइप समझ लिए, और क्लिनिकल फीचर समझ लिए। पैथोजेनेसिस क्या था, जैसे मान लो सॉइल कंटामिनेटेड था, ट्रॉमा हुआ, ट्रॉमा की वजह से अपने अंदर पैथोजन घुसा, और वो क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस रिएक्शन था। तो धीरे धीरे होगा, पहले क्या होगा, माइक्रो एब्सेस फाउंड बाय पॉलीमॉर्फ, उसके बाद ग्रैनुलोमेटस, क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस रिएक्शन दिख रहा होगा। सिंपल, टाइप में अपना दो था इटियोलॉजिकल के बेसिस पे, यू माइसिटोमा और एक्टिनोमाइसिटोमा। फिर यू को भी अपन लोग फर्दर बांटे थे काला और सफ़ेद में। काला वाला तो मदुरई से याद कर लिए थे, मदुरेला माइसिटोमा, मदुरेला ग्रीसिया। सफ़ेद वाले को अपन लोग कैसे याद किए थे, एक ठो याद करना पड़ गया था, कौन सा, एस्परजिलस नीडुलेंस। और एक अपन लोग बोया माइक से याद कर लिए थे, स्यूडो एलिसीरिया बोया। और येलो वाला तो अपने को एक्टिनोमाइसिटोमा है, तो एक्टिनो मदुरा। और आइडिया ही नहीं है तो नो का आइडिया, सिंपल। तो अपना क्लिनिकल फीचर समझ लिए, 3 था। अब अपन लोग देखते हैं क्या, लैब डायग्नोसिस का।
जो लैब डायग्नोसिस में क्या है, सैंपल कलेक्शन करो। तो सैंपल कलेक्शन करें कैसे, अब पहले क्या करो, जहाँ पे भी आपका हो रखा है ये रीजन, देखो जैसे ये है ना, यहाँ पे अगर इसका डिस्चार्जिंग साइनस निकल रहा होगा तो पहले इस जगह को साफ़ करो, ठीक है ना। तो यहाँ पे लीजन्स क्लीन विथ एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक से साफ़ किए, फिर उसके बेसिकली साइनस है ना, ये अपना टिश्यू है, यहाँ साइनस है, तो आसपास के एरिया को प्रेस करो ताकि साइनस से फ्लूइड बाहर निकले। तो प्रेसिंग साइनस फ्रॉम पेरिफेरी, साइड साइड से दबाएं और ग्रैन्यूल्स को एक स्टेराइल गॉज में कलेक्ट कर लिए, सिंपल। तो एंटीसेप्टिक से साफ़ करो, फिर प्रेस करो ताकि बाहर आए साइनस अपने ग्रैन्यूल्स के साथ, और उन ग्रैन्यूल्स को कलेक्ट कर लो किसमें, स्टेराइल गॉज में। फिर उसके बाद डायरेक्ट इसका एग्जामिनेशन कर दो। तो देखो ग्रैन्यूल जो था ना उसको पहले अच्छे से साफ़ कर लिया अपन लोग, पानी से स्टेराइल सलाइन से साफ़ कर लिया, और फिर उसको दबा दिए स्लाइड्स के बीच में। अब देखो अगर आपको लग रहा है केस यू माइसोटोमा का, तो उसके लिए क्या करो, KOH माउंट में डाल दो उसको, ग्रैन्यूल्स को। तो ब्लैक ग्रैन्यूल्स कैसा दिख रहा होगा उसमें, बेसिकली KOH माउंट डालेंगे तो ये यू माइसोटोमा मतलब क्या, फंगाई है। तो फंगाई कैसा दिख रहा होगा, थिन सेप्टेड हाइफी दिख रहा होगा 2 से 6 माइक्रोमीटर का। और अगर आपको लग रहा है कि ये एक्टिनोमाइसिटोमा का केस है, तो बैक्टीरिया है, तो ग्राम स्टेनिंग कर दो। तो ग्राम स्टेनिंग में ग्राम पॉजिटिव पाए जाएंगे और फिलामेंटस पाए जा रहे होंगे, ठीक है ना। और कुछ जैसे कि नोकार्डिया भी पढ़ के है ना, तो नोकार्डिया पार्शियली एसिड फास्ट होता है, तो उसके लिए एसिड फास्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सैंपल कलेक्शन कैसे किए, साफ़ करो, दबाओ और कलेक्ट करो एक गॉज में। गॉज में कलेक्ट करके पहले उसको पानी से धो धा लिए, फिर उसको क्रश कर दिए। अगर आपको यू माइसिटोमा लग रहा है तो आप उसके लिए KOH माउंट पे लगाओ, और आपको अगर एक्टिनोमाइसिटोमा लग रहा है तो ग्राम स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग करो। और कैसा दिख रहा होगा, ग्राम पॉजिटिव फिलामेंटस। अब हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेनिंग समझते हैं, मेन यही 3 है। एक कल्चर होता है पर उसको मैं छोटे से समझा दूंगा, उतना ज़रूरी नहीं है वो। तो देखो हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेनिंग देखें, तो देखो यू माइसिटोमा में कैसा दिख रहा है, ये सराउंडिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये बेसिकली ग्रैनुलोमेटस रिएक्शन को शो कर रहा है, ठीक है ना। और इसका कैसा अरेंजमेंट है, पैलिसेड अरेंजमेंट ऑफ हाइफी। पैलिसेड का मतलब क्या होता है ना, फेंस बना रहा है। तो देखो ये ऐसा लग रहा है ना कि एक से दीवार टाइप का बना दिया, उसका एक घेरा बना दिया, वही पैलिसेड अरेंजमेंट ऑफ हाइफी पाया जा रहा है, ठीक है। और आसपास क्या है, सीमेंटिंग सब्सटेंस प्रेजेंट है। सीमेंटिंग सब्सटेंस मतलब क्या, ऐसे सब्सटेंस जो कि इम्यून सेल्स को आने ना दे, तो प्रेजेंट इन प्रिवेंट इम्यून रिएक्शन, समझे। तो ये यू माइसोटोमा में ऐसा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या आपको याद करना है कि ग्रैनुलोमेटस रिएक्शन दिख रहा होगा, और इसका जो अरेंजमेंट होगा हाइफी का वो कैसा होगा, पैलिसेड। पैलिसेड मतलब क्या, फेंसिंग पैटर्न, ठीक है ना। दूसरा अपना होता है एक्टिनोमाइसिटोमा। तो एक्टिनोमाइसिटोमा में ये दिख रहा है, अगर क्लोजली देखोगे तो यहाँ पे फिलामेंट दिखेंगे, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे भी ग्रैनुलोमेटस रिएक्शन दिख रहा है, पर यहाँ पे ऑर्गेनिज्म हाइफी वाले पैलिसेड पैटर्न नहीं दिख रहे होंगे। यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे बेसिकली अपने को दिख रहा होगा फिलामेंटस बैक्टीरिया। अपन लोग जो पढ़ के आए फिलामेंटस बैक्टीरिया दिखेगा। फिर कल्चर की बात करें तो कल्चर में वही है, अगर फंगस आपको लग रहा है यूमाइसिटोमा है तो सेबरोज डेक्स्ट्रो ग्रो करो, और आपको अगर बैक्टीरिया लग रहा है तो LJ मीडियम का इस्तेमाल करो, सिंपल, ठीक है ना। उसी को यहाँ पे अच्छे से बताया। तो अपन लोग लैब डायग्नोसिस को पहले ये 3 पार्ट अच्छे से कर लो, छोटा वाला पॉइंट बाद में देखेंगे। सैंपल कलेक्ट किए, पहले साफ़ करो एंटीसेप्टिक से, फिर दबाओ आसपास में ताकि अंदर से साइनस के साथ साथ ग्रैन्यूल निकले, उन ग्रैन्यूल को अपने गॉज में कलेक्ट कर लो। एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, वो जो गॉज में जो कलेक्ट किए ग्रैन्यूल्स उनको पहले धो पानी से, उसके बाद क्रश कर दो। अगर आपको यू माइसिटोमा लग रहा है तो KOH डाल दो, और आपको अगर एक्टिनोमाइसिटोमा लग रहा है तो ग्राम स्टेनिंग कर दो या फिर एसिड फास्ट स्टेनिंग कर दो। एसिड फास्ट किसके लिए कर रहे हैं, नोकार्डिया के लिए, जबकि ग्राम स्टेनिंग में कैसा दिख रहा है, फिलामेंटियस ग्राम पॉजिटिव। हिस्टोपैथोलॉजिकल में बेसिकली HNE स्टेनिंग कर रहे हैं ना, तो एक में अगर फेंसिंग पैटर्न दिख रहा है तो इससे अपन लोग क्या समझ लेंगे, यू माइसिटोमा है। क्यों, क्योंकि पैलिसेड अरेंजमेंट ऑफ हाइफी है। और अपन ये देखो ग्रैनुलोमेटस रिएक्शन दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको अपन लोग क्या समझ लेंगे, एक्टिनोमाइसिटोमा, सिंपल, ठीक है ना। अब एक जो छोटे सा कल्चर वाला पॉइंट बचा था कि SDA और LJ मीडियम, जो अपन लोग TV में ही पढ़ के आए थे। तो देखो कल्चर जो है ना, SD और LJ मीडियम ठीक है, तो एक्टिनोमाइसिटोमा इसके अलावा कल्चर करने के बाद भी एक्टिनोमाइसिटोमा को अपन लोग यूरियस टेस्ट लगा सकते हैं। वो एसिड फास्ट से स्टेनिंग से रेजिस्टेंट होता है, और ये ऐसे ये अपन लोग मीडियम में डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो ऐसा मीडियम को यूज़ करो जिसमें टायरोसिन, जैंथिन और केसिन को तोड़ रहा हो। इसको मत याद करो, इतना ज़रूरी नहीं है, पर इसने नाम के लिए बता दिया कि एटलीस्ट ये छूटे ना पॉइंट, इसलिए एक्स्ट्रा जोड़ दिया। चलो, तो अपना ये कंपेयर करने के लिए क्या है, बेसिकली यू माइसिटोमा और अपना पूरा पढ़ लिया अपन लोग, इंट्रोडक्शन समझ लिए, पैथोजेनेसिस समझ लिए, क्लिनिकल फीचर 3 थे, क्या थे आपका, सबक्यूटेनियस स्वेलिंग था, डिस्चार्जिंग साइनस था, और ग्रैन्यूल्स थे, ठीक है ना। ग्रैन्यूल्स के बेसिस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं, डिस्चार्जिंग साइनस के बेसिस पे भी, स्वेलिंग के बेसिस पे भी, और बोन पे फेट के बेसिस पे। और लैब डायग्नोसिस 3 था, सैंपल कलेक्शन, डायरेक्ट एग्जामिनेशन और हिस्टोपैथोलॉजिकल, है ना। और इस इन सबको पढ़ने के बाद एक नेट कंपेरिजन कर लेते हैं अपन लोग यू माइसिटोमा का और एक्टिनोमाइसिटोमा का। तो देखो, और पूरे एक कहानी चालू करते हैं। ऑर्गेनिज्म कौन कॉज कर रहा है, यू माइसिटोमा E और F से अपन लोग कंपेयर किए थे, मतलब फंगाई। एक्टिनोमाइसिटोमा A और B से कंपेयर किए थे, मतलब क्या, बैक्टीरिया। तो फंगाई में भी कौन सा, मधुरेला, ये जो अपना ब्लैक वाला करा रहा था, और स्यूडोलिस्टीरिया बोया जो करा रहा था वो वाइट वाला।
और जबकि पीला वाले ग्रेन्यूल्स कौन, एक्टिनोमधुरा मधुरा या फिर नोकार्डिया। अब ये कहाँ करा रहे होंगे, बेसिकली सबक्यूटेनियस स्वेलिंग होता है, तो सबक्यूटेनियस साइट, ये भी सबक्यूटेनियस को कर रहा है। कराने के बाद क्या हो रहा होगा, बेसिकली दर्द कर रहा होगा ना, तो स्लो ग्रोइंग पेनलेस स्वेलिंग और साइनस, सेम वही स्लो ग्रोइंग पेनलेस स्वेलिंग और साइनस। डायग्नोसिस अपना दोनों का अलग अलग अपना हिस्टोपैथोलॉजिकल कर लो। माइक्रोस्कोपिक फीचर देखो, ये रटने का है, 2 पॉइंट दे दिया हूँ एक, देखो स्क्लेरोशिया, फंगल एलिमेंट्स जो पाए जा रहे हैं ना माइक्रोस्कोपी में, उसको अपन लोग बोल रहे हैं स्क्लेरोशिया, ठीक है ना। जबकि इसमें कौन से ग्रेन्यूल्स पाए जा रहे होंगे, एक तो फिलामेंट्स होगा क्योंकि फिलामेंटस बैक्टीरिया होगा, और सल्फर ग्रेन्यूल्स पाए जा रहे होंगे। ये रटने वाला है, अगर रटना है तो ठीक है। और ट्रीटमेंट में क्या इस्तेमाल करेंगे, बेसिकली इसमें अपन लोग फंगस है तो एंटी फंगल देंगे, जैसे इट्राकोनाजोल, एम्फोटेरेसिन भी। इसमें एंटीबायोटिक्स जैसे कि ट्राइमिथोपिन और सल्फामिथेक्साजोल, ठीक है ना। एंटी फंगल और एंटीबायोटिक्स, इट्राकोनाजोल, एम्फोटेरेसिन भी, ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामिथोक्साजोल। चलो तो ये अपना कंप्लीट हो गया। क्या क्या पढ़े, इंट्रोडक्शन समझे, पैथोजेनेसिस में उसको चोट लगवाए, अंदर घुसा, अंदर जाके वो पहले पस बनाया, फिर क्रोनिक रिएक्शन हुआ। टाइप्स में अपन लोग ने 2 पार्ट में पढ़ा, फंगस और बैक्टीरिया। फंगस ने ब्लैक और वाइट ग्रेन्यूल्स बनाए, जबकि बैक्टीरिया ने येलो ग्रेन्यूल्स बनाए। क्लिनिकल फीचर में 3 प्रॉपर्टी देखे, स्वेलिंग, साइनस और ग्रेन्यूल्स। फिर अपन लोग उसको कंपेयर करने के लिए 3-4 प्रॉपर्टी में, इसमें सिंगल था, इसमें मल्टीपल था, इसमें सिरस, इसमें प्यूरुलेंट, इसमें ब्लैक, इसमें येलो, और ये ऑस्टियोस्क्लेरोटिक, ऑस्टियोलाइटिक, सिंपल था, ठीक है। उसके बाद अपन लोग ने क्या क्या देखा, लैब डायग्नोसिस समझ लिया, इसका सैंपल कलेक्ट करो, डायरेक्ट एग्जामिनेशन करो, अगर यू लग रहा है तो उसको केएच में लगाओ, और एक्टिनो लग रहा है तो ग्राम स्टेनिंग लगा दो। हिस्टोपैथोलॉजिकल में यू माइस्टोडोमा में अपने को पेलिसेड अरेंजमेंट दिख रहा है, एक्टिनो माइस्टोडोमा में अपने को फिलामेंटस दिख रहा है, ठीक है। और ये नेट कंपेरिजन हो गया। चलो।